सृष्टि वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने इस पुराण के प्रारंभ में संक्षेप में सृष्टि का वर्णन किया था। उस वर्णन को हमने सुना तो था, परंतु उसमें हमने विशेष रुचि नहीं ली थी। इसका कारण इस विषय में हमारी रुचि का अभाव ही था। परंतु आप जिस रोचक ढंग से हमें ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं, उसने हमारी रुचि को इस विषय में जागृत कर दिया है। अब हम सृष्टि का वर्णन आपके मुखार बिंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। अतएव हे महाभाग, आप कृपा करके हमारे इस नव जागृत बलवती इच्छा को पूर्ण करने का कष्ट करें। हम इसे सुनने को आतुर हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मुझे प्रसन्नता है कि आप सृष्टि का वर्णन विस्तार पूर्वक सुनने को उत्सुक हो। मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। ये मैं बता चुका हूं कि प्रभु की 2 मानस पुत्रियां थीं। रन्नो देवी का विवाह सूर्य के साथ हुआ था, किंतु दूसरी पुत्री के विषय में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। उस समय इसका प्रसंग नहीं आया था। प्रभु ने अपनी छोटी पुत्री का विवाह स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत के साथ किया था। प्रभु ने बहुत सोच समझकर अपनी कन्या का विवाह प्रियव्रत के साथ किया था। वे अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी, दृढ़ निश्चयी एवं प्रजापालक राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी कार्य किए थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि सूर्य मेरु पर्वत की परिक्रमा करता है। इस प्रकार वह आधा समय तक मेरु के एक ओर रहता है और आधा समय तक दूसरी ओर। जब वह एक ओर रहता है तो दूसरी ओर अंधकार रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि संपूर्ण विश्व में निरंतर प्रकाश रहता हो। यदि 2 सूर्य होते और स्थायी रूप से एक सूर्य इधर चमकता और दूसरा उधर, तो कभी न कहीं अंधकार रहेगा न रात्रि होगी। ऐसा विचार कर प्रियव्रत ने सूर्य के रथ जैसा तीव्र गति वाला हजारों सूर्यों की कांति से युक्त रथ तैयार कराया। फिर उन्होंने एक दिन तीव्र गति से सूर्य के रथ का पीछा करके परिक्रमा के मार्ग का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने सूर्य के रथ के पीछे पीछे अपना रथ इस प्रकार चलाना आरंभ किया कि वे दोनों एक दूसरे से इतने अंतर पर रहे कि पृथ्वी पर दोनों ओर एक ना एक रथ अवश्य रहे। फलस्वरूप संपूर्ण भूमंडल पर निरंतर दिन का जाज्वल्यमान प्रकाश रहने लगेगा। कहीं भी ना तो अंधकार रहेगा और ना रात्रि रहेगी। प्रियव्रत का रथ नया, भारी तथा शक्तिशाली था, इसलिए उसके तीव्र गति से चलने के कारण उसके घर्षण से पृथ्वी पर कहीं गहरे गड्ढे हो गए और कहीं गड्ढों से निकला हुआ मिट्टी, पत्थर का ढेर। इनमें से 7 स्थल ऐसे थे जहां बहुत गहरे गड्ढे हुए थे। कुछ समय पश्चात उनमें पानी भर गया। वे महासागर के नाम से विख्यात हुए। गड्ढों के निकट जो मिट्टी जमा हो गई उससे महाद्वीप बन गई। महाद्वीप भी 7 थे। जो मिट्टी पत्थर के ढेर बहुत ऊंचे हो गए वे पर्वत कहलाए। इस प्रकार महासागरों, महाद्वीपों एवं पर्वतों की सृष्टि हुई। प्रियव्रत का रथ 7 दिन सूर्य के रथ का पीछा करते हुए निरंतर दिन का निर्माण करता रहा। इसके फलस्वरूप जब रात्रि होना बंद हो गया तो प्राणियों को बड़ी असुविधा हुई। वे रात्रि को अपनी दिनचर्या समाप्त करके विश्राम कर लिया करते थे। अब दिन होने के कारण उन्हें निरंतर काम करना पड़ता था। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। विश्राम के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी उन्हें मिलनी बंद हो गई। इससे सृष्टि में कुव्यवस्था फैलने लगी। पृथ्वी के विद्वानों ने ऋषि मुनियों से कहा। उन्होंने इस कार्य में सहायता करने के लिए देवताओं का आह्वान किया। देवताओं ने ये कष्ट प्रभु विश्वकर्मा को
जाकर सुनाया। उन्होंने देवताओं की विनती को स्वीकार कर लोक कल्याण के लिए प्रिय व्रत को बुलाकर समझाया कि निरंतर दिन रहने से भूमंडल पर निवास करने वाले प्राणियों को किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः प्रभु का परामर्श मानकर प्रियव्रत ने अपनी योजना समाप्त कर दी। इसके पश्चात पृथ्वी पर फिर उसी प्रकार दिन रात होने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार महाद्वीप, महासागर एवं पर्वतों का निर्माण हो गया, तब उनके नामकरण का प्रश्न उठा। ये निश्चय किया गया कि महाद्वीपों का नाम उन वृक्षों के नाम पर रखा जाए जो उस स्थान पर अधिक महत्व रखते हैं। सबसे बड़े महाद्वीप में जम्बू के वृक्ष के फल अत्यंत स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक होते थे। अतः उस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया। इसका क्षेत्रफल 4 लाख कोस का है। इसकी आकृति गोल है। इस महाद्वीप को 9 खंडों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड का विस्तार 9000 कोस का है। प्रत्येक 2 खंडों के बीच में विभाजकों के रूप में एक एक पर्वत रखा गया है। इन खंडों के मध्य में इलाव्रत नामक खंड है, जिसमें मेरु पर्वत स्थित है। मेरु के चारों ओर, चारों दिशाओं में मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व एवं कुमुद नाम के 4 विशाल पर्वत हैं। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब एवं वट के बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसमें ऐसे श्रेष्ठ एवं अभूतपूर्व निर्जन हैं, जिनमें निरंतर दूध, मधु, गन्ने का रस तथा शुद्ध जल बहता है। इन चारों पर्वतों पर उत्तम उपवन भी है, जिनके नाम है नंदन, चैत्ररथ, विभ्राजक एवं सर्वतोभद्र। मेरु पर्वत एक अत्यंत विशाल पर्वत है। इसके मूल में चारों ओर 19 पर्वत हैं, जिनके नाम है कुरम, कुरर, कुसुम्भ, वंकरु, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैधुर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर तथा नारद। मेरु की चारों दिशाओं में भी पर्वत हैं। उत्तर दिशा में मकर तथा त्रिशुंग है। पूर्व दिशा में जठर तथा देवकूट है। दक्षिण में कैलाश एवं कलवीर है तथा पश्चिम में पवन एवं पारयाग है। इस प्रकार मेरु के चारों ओर कुल 8 पर्वत है। इस श्रेष्ठ मेरु पर्वत पर 40,000 कोस के विस्तार वाला सुंदर स्वर्ण निर्मित नगर है, जिसे विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी को अपना निवास बनाने के लिए सौंप दिया। इस महानगर के चारों ओर प्रभु की प्रेरणा से 8 दिशाओं में 10-10 हजार कोस के विस्तार वाले 8 नगर बसाए गए। ये नगर 8 दिक्पालों इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान को सौंप दिए गए, जिन्होंने क्रमशः उन्हें अपने अपने निवास स्थान बनाए। ब्रह्मा जी के विशाल नगर का नाम मनोवती रखा गया। विभिन्न दिक्पालों के नगरों के भी नामकरण किए गए, जो इस प्रकार थे। इंद्र का नगर अमरावती, यम का संयम, अग्नि का तेजोवती, निकृति का कृष्णांगना, वरुण का श्रद्धावती, वायु का गंधवती, कुबेर का महोदया तथा ईशान का नगर यशोवती कहलाई। जिस दिशा में जो दिक्पाल था, उसी दिशा में उसके नगर का निर्माण किया गया। अर्थात इंद्र का पूर्व में, अग्नि का आग्नेय कोण में, यम का दक्षिण में, निकृति का नैऋत्य में, वरुण का पश्चिम में, वायु का वायव्य में, कुबेर का उत्तर में तथा ईशान का ईशान दिशा में। इन समस्त देवताओं को अपने अपने नगर में रहकर संसार की रक्षा का तथा प्रभु द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए, जिनका वे निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर
इलाव्रत है, जो चारों ओर से समुद्रों द्वारा घिरा है। जम्बू द्वीप से आगे चलकर पिलक्ष द्वीप आता है। इसका क्षेत्रफल जम्बू द्वीप से दुगना है। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। इसका नाम पिलक्ष द्वीप इसलिए पड़ा कि इसमें पिलक्ष अर्थात पलाश के बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसके चारों ओर फैले हुए सागर का जल स्वादिष्ट एवं मीठा है। इस सागर के एक ओर विशाल शाल्म द्वीप है। इसको आवृत करने वाले सागर का जल मदरा जैसा है। इस द्वीप का नाम इस पर उगने वाले शाल्मली वृक्षों के कारण शाल्म द्वीप पड़ा। इसके निकट कुश द्वीप है। इसमें दर्थ के पौधे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसके चारों ओर से घेरने वाले समुद्र का जल गिरत के समान है। इसके पास ही क्रौंच द्वीप है, जो दूधिया सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप का नामकरण वृक्षों के कारण न होकर इसमें स्थित क्रौंच नामक पर्वत के कारण है। इससे कुछ हटकर शाक द्वीप है, जिसके चारों ओर दही का समुद्र है। इस द्वीप पर शाक नाम के वृक्ष बड़ी संख्या में मिलते हैं। शाक के वृक्षों से निरंतर भीनी भीनी सुगंध निकला करती है। जितना विस्तार इन द्वीपों का है, लगभग उतना ही विस्तार उनके चारों ओर फैले समुद्रों का है। महाप्रतापी राजा प्रियव्रत ने इन सातों द्वीपों का राज्य अपने सातों पुत्रों को सौंप दिया। सातों पुत्र भी बड़े पराक्रमी एवं बुद्धिमान नरेश थे। उनमें से प्रत्येक के भी 7-7 पुत्र थे। उन्होंने अपने अपने राज्यों को 7-7 विभागों में विभाजित करके प्रत्येक पुत्र को एक एक भाग का राज्य सौंप दिया। इन सबको एक ही परंपरा से राज्य प्राप्त हुआ था, जिसमें राजतंत्र था। इसलिए इन सब राज्यों की शासन प्रणाली एक ही प्रकार की रही। राजा नगर के गण्यमान्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों, विद्वानों एवं धर्मात्मा नीतिज्ञों की परिषद की सहायता से राजकाज का संचालन करता था। इससे समस्त प्रजाजन सुखी तथा संपन्न थे। इन समस्त द्वीपों तथा समुद्र के बाहर 64 लाख कोस के विस्तार वाला शाक द्वीप से भी दुगना एक द्वीप है, जिसका नाम है पुष्कर द्वीप। यह द्वीप मीठे पानी के सागर से घिरा हुआ है। इसके मध्य में असंख्य पंखुड़ियों वाला पुष्कर अर्थात कमल होने के कारण इस द्वीप का नाम पुष्कर पड़ गया। पुष्कर के मध्य में मानसोत्तर नाम का एक विशाल पर्वत है, जिसके चारों ओर 4 लोकपालों के नगर हैं। उसके ऊपर घूमने वाला संवत्सर चक्र है, जिसके उत्तरायण तथा दक्षिणायन नाम के 2 विभाग हैं। सागर के तट पर लोक एवं अलोक नामक प्रदेशों की सीमा मिलती है। इन दोनों प्रदेशों के मध्य में एक पर्वत है, जिसका नाम इन प्रदेशों के कारण लोकालोक पड़ गया। यही पर्वत दोनों प्रदेशों के बीच विभाजक रेखा का कार्य करता है। इस पर्वत से एक ओर संलग्न स्वर्ण भूमि है, जो इतनी मुलायम है कि यदि उस पर रखी हुई कोई वस्तु खिसक कर कहीं चली जाए तो उसे सरलता से नहीं खोजा जा सकता। यही कारण है कि उस भूमि पर कोई प्राणी निवास नहीं करता। इस भूमि का उपयोग केवल देवगण अपनी क्रीड़ा के लिए करते हैं। यह पर्वत शिखर इतना ऊंचा है कि जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य इस पर पहुंचकर प्रकाश करने लगता है तो तीनों लोकों में प्रकाश हो जाता है। संपूर्ण लोक को धारण करने के लिए प्रभु ने लोकालोक पर्वत पर 4 दिग्गज स्थापित किए हैं। उन दिग्गजों के साथ स्वयं भगवान आदि नारायण भी संपूर्ण सृष्टि की रक्षा एवं पालन पोषण करने के लिए विराजमान हैं। मैंने जैसा आपको अभी बताया, लोकालोक पर्वत के एक ओर लोक प्रदेश है और दूसरी ओर अलोक प्रदेश। अलोक प्रदेश के पीछे परमपिता परमात्मा का आत्मपद देने वाला वह स्थान है, जिसे प्राप्त करने के लिए योगी
एवं सिद्ध पुरुष निरंतर साधना करते हैं। यह स्थान इतना तेजस्वी, अद्भुत एवं सुख सौंदर्य का भंडार है कि मनुष्य इसके विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन को इसके दर्शन कराए थे। सृष्टि के संपूर्ण विवरण को विद्वान लोग भूगोल की संज्ञा देते हैं। ऋषि बोले, सूत जी, आपके कथन का तात्पर्य यह हुआ कि भूगोल के अतिरिक्त सृष्टि का कोई अन्य अंश भी है जो भूगोल से इतर किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है। यदि वास्तव में ऐसा है तो हम पर अनुग्रह करके उसका विवरण भी सुनाने का कष्ट करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपका यह अनुमान सही है कि भूगोल के अतिरिक्त सृष्टि के अन्य भाग भी हैं। उनमें से एक भाग है खगोल। भूगोल तथा खगोल नाम के दो भागों को अंतरिक्ष जोड़ता है। इसी अंतरिक्ष में रहते हुए महान तेजस्वी सूर्य भगवान समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश, ऊष्मा तथा नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्हीं के प्रभाव से जल मेघ बनकर वर्षा करता है, जिससे नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ, औषधि आदि उत्पन्न होती है। सूर्य 3 गतियों से भ्रमण करते हैं। उत्तरायण में तेज नाम की मंद गति से, दक्षिणायन में दक्षिणायन नाम की तीव्र गति से तथा संधि काल में वैश्यवर्त नाम की मध्यम गति से। इन गतियों के कारण ही दिनमान बढ़ता, घटता एवं समान रहता है। सूर्य मानसोत्तर को पार करके मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए पूर्व दिशा से गतिमान होकर लोकपालों के नगरों को प्रकाशमान करते हैं। वे जिस नगर पर पहुंचकर प्रकाशित होते हैं, उस नगर में उस समय मध्याह्न काल होता है और उसके विपरीत दिशा में स्थित नगर में अर्धरात्रि होती है। उसके पहले के तीसरे नगर में सायंकाल तथा बाद के तीसरे नगर में प्रातः काल होता है। जो भाग मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित है, उसमें सदैव मध्याह्न रहता है। वहां न प्रातः होता है न संध्या। सूर्य सदैव नक्षत्रों के सम्मुख गति करके मेरु पर्वत की दाहिनी ओर जाते हैं, जबकि ज्योतिष चक्र के अनुसार बाईं ओर। एक नगर से दूसरे नगर में पहुंचने में सूर्य देव को 7.5 घड़ी समय लगता है। इस प्रकार 8 नगरों को पार करने में 60 घड़ी लगती है। एक नगर से दूसरे नगर का अंतर 4,75,50,000 कोस है। पृथ्वी की परिक्रमा करने के पूर्ण समय को संवत्सर चक्र अथवा वर्ष कहा जाता है। इस चक्र के 12 अरे हैं। इन अरों को मास के नाम से पुकारा जाता है। चक्र के 6 पार्ट 6 ऋतुएं कहलाती हैं। 3 कुंडली वाली इस चक्र की गति के कारण 3 प्रमुख लौकिक ऋतुएं होती हैं, जो ग्रीष्म, वर्षा तथा शीत ऋतुएं कहलाती हैं। इस धुरी का एक छोर मानसोत्तर पर्वत पर है तथा दूसरा मेरु पर्वत पर। भगवान सूर्य के रथ की बैठक 36 लाख कोस लंबी और 9 लाख कोस चौड़ी है। रथ के सारथी अरुण देव हैं। पिछले भाग में स्वयं ज्योतिपुंज सूर्य देव हैं। उनकी 2 गतियां हैं जो विपरीत दिशा में चलती हैं। एक उनकी स्वयं की सीधी गति है और दूसरी राशि चक्र के माध्यम से होती है। वे स्वयं मेरु के बाईं ओर चलते हैं, जबकि राशि चक्र मेरु के दाईं ओर चलता है। प्रत्येक मास में होने वाले भ्रमण के फलस्वरूप 12 संक्रांतियां होती हैं। इन संक्रांतियों के कारण सूर्य के 12 नाम हैं। इन संक्रांतियों के माध्यम से ही वे संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं। सूर्य की किरणों से ऊपर 4 लाख कोस के अंतर पर चंद्रमा स्थित है, जो सूर्य भगवान से 12 गुना तेज चाल से गति करते हैं। चंद्रमा से भी 1 करोड़ 20 लाख कोस ऊपर नक्षत्र हैं। काल चक्र के दाईं ओर
27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों से 8 लाख कोस ऊपर शुक्र है। इनकी गति लगभग उतनी ही है जितनी की सूर्य की, इसलिए ये प्रायः सूर्य के निकट ही भ्रमण करते हैं। शुक्र के समान ही गति वाले बुध हैं, जो शुक्र से 8 लाख कोस दूर हैं। बुध से 8 लाख कोस की दूरी पर मंगल स्थित है। इनकी गति सूर्य, शुक्र और बुध की अपेक्षा कम है। जितनी दूरी सूर्य 2 दिन में पूरी करते हैं, मंगल उतनी दूरी 3 दिन में पूरी करते हैं। मंगल से भी 8 लाख कोस की दूरी पर बृहस्पति है। इनकी चाल बहुत कम है। सूर्य 1 दिन में जितना चलते हैं, उतनी दूर बृहस्पति 12 दिन में चल पाते हैं। बृहस्पति से 8 लाख कोस की दूरी पर शनैश्चर स्थित है। ये अपने नाम के अनुरूप बहुत शनैः शनैः चलते हैं। इनकी गति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूर्य 1 मास में जितना चलते हैं, शनैश्चर उतना मार्ग 30 दिन में पार करते हैं। चंद्रमा जितनी दूर 1 मास में चलते हैं, शनैश्चर उतनी दूरी 30 साल में पूरी करते हैं। शनैश्चर से 44 लाख कोस की दूरी पर सप्तऋषि हैं। ये 7 ऋषि ध्रुव के स्थान की परिक्रमा करते हैं। ये स्थल सप्तऋषि के स्थान से 52 लाख कोस दूर है। समस्त राशि, नक्षत्र, ग्रह ध्रुव की प्रदक्षिणा करते हैं। हे ऋषि, यही है आकाश मंडल में स्थित खगोल का संक्षिप्त विवरण।